सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। जब आपको ये चीज पता चल चुका है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो हर बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि उसके लिए मैथ, साइंस, एसएसटी जो भी एनसीईआरटी की बुक उनके पास है उसको पढ़ना कैसे है। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी में मैथ किस तरह से पढ़ना है, साइंस किस तरह से पढ़ना है, एसएसटी किस तरह से पढ़ना है, और इंग्लिश और हिंदी तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में दिक्कत आती है। कुछ सवाल जो हर एक बच्चे के मन में आता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। व्हाई डू वी रीड एनसीईआरटी? पहला सवाल, शुड वी रीड एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट, मींस मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश? हाउ टू मेक नोट्स, क्या एनसीईआरटी से ही हम नोट्स बना लेंगे अपने? बैक एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स लगाने होंगे या नहीं लगाने होंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या हमारे लिए जरूरी है? तो धीरे धीरे करके एक एक बात समझते हैं हम लोग। पहली चीज, व्हाई डू वी रीड एनसीईआरटी? एनसीईआरटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि एक बहुत ही जो हमारी एनसीईआरटी मतलब कि सीबीएसई का प्रिस्क्राइब्ड बुक यही है, यही हमें दी गई है, इसी से हमें पढ़ना होता है। स्टैंडर्ड बुक यही है, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस है, इसी बुक से आपका आता है, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब बहुत अच्छी है, लैंग्वेज इजी है, कुछ जगह टफ होती है, लेकिन वो भी आप अगर मन से पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ते हैं तो आप बोर्ड में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक किताब के पीछे फोकस है। आपको कॉन्सेप्ट वहीं से पढ़ना है, सवाल ज्यादा से ज्यादा वहीं से लगाने हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप साइड बुक से भी सवाल लगा सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुड वी रीड एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, फुटप्रिंट विदाउट फीट हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, हर एक चीज के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको एनसीईआरटी से जितने भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लगाने हैं, उसकी बैक एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है, और फॉर्मूला शीट आपको एनसीईआरटी से खुद से बना लेनी है। इतना आपको मैथ में करना है, ठीक। मैथ का समझ में आ गया, एनसीईआरटी से क्या करना है। हाँ, प्लस स्टैंडर्ड मैथ है अगर आपका, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाना है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए, ठीक। बात करें सोशल स्टडीज की, थी एसएसटी के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा वहां से उठा के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कितनी बार मैं बता चुका हूं, एसएसटी में आपको पहले उस चैप्टर की कहानी जाननी होती है, उसके बाद अपने एनसीईआरटी के बुक की रीडिंग करना शुरू करिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो भी इंडेक्स के क्वेश्चन है, जो भी आपके बैक एक्सरसाइज है, उसको जरूर लगाएं, ठीक। अब बात करें साइंस की। साइंस में भी आप लोग देखते होंगे, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बीच बीच में आपके क्वेश्चन होते हैं। वो वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको मत सोचिएगा कि ये जो बीच में क्वेश्चन दिए हैं वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन आपकी इस टॉपिक को रिवाइज करा देते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो इंडेक्स के हैं, बीच बीच में जो दिए गए, उनको भी करना है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के साइंस में जो बैक में एक्सरसाइज दी रहेगी, उसको 2 बार तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो तीनों सब्जेक्ट को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, हाउ डू वी नोट्स कैसे बनाना है। देखो, एनसीईआरटी होगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास साइड बुक भी होगी, तो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा नोट्स बनाना। काफी जो साइड बुक होती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखी रहती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस है तो आप साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो साइंस के, एसएसटी के हो। हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। बैक एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 2 बार लगाना ही लगाना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है।
आपको एक चीज याद रखना है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगानी है, फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, ये 3 काम आपको हर एक चैप्टर में करना है, रीडिंग, एक्सरसाइज, रिवीजन, रीडिंग, एक्सरसाइज एंड रिवीजन। इस तरह से आप जब करेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी एग्जाम प्लान लगाना होगा? स्टैंडर्ड मैथ वालों जरूर लगाना एनसीईआरटी एग्जाम प्लान। अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से 2 बार लगाई है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, बुक रीडिंग करने की हैबिट डालो, बुक रीडिंग अच्छे से किया करो, सारी चीजें आपको क्लियर हो, बहुत ध्यान से एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होकर बुक पढ़ा करो। सारी चीजें एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको सारे डाउट जो भी एनसीईआरटी से लेकर रिलेटेड थे मैंने क्लियर कर दिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज।